अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम दिशान अकबर है और इस वीडियो में हम वज़ीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से 2025 का जो प्रोग्राम है उससे रेलेवेंट कुछ इश्यूज़ पे बात करेंगे। इसके अप्लाई करने का तरीका मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ और उसमें जो अपडेट थी उसके बारे में भी एक बताया था छोटा सा। अब इसमें सबसे पहली जो अपडेट है वो ये है कि आपको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। पहली जो अपडेट है इसमें कि 15 मई 2025 तक आप गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको सीएम पंजाब की तरफ से 12.5 एकड़ तक की मलकियत के हामिल जो लोग हैं, जिनके वो मालकीन भी हो सकते हैं, वो ठेके पे भी उन्होंने ली हो सकती है। मतलब आप मुजारे हैं या आप मालिक हैं, तो आप 12.5 एकड़ तक की ज़मीन के लिए 5,000 फ़ी एकड़ सपोर्ट ले सकते हैं गवर्नमेंट से। वो ये फ्री है, इसको आपने वापस नहीं करना, ये कर्ज़ नहीं है। तो उसको अटेन करते हुए जब आप अप्लाई करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो बजाय इसके कि मैं लोगों को मैंने बता तो दिया सबको, लेकिन जिसका इशू है वो इसको रिज़ॉल्व कर लें। अब सबसे पहला इशू यहाँ पे जो आता है, जब मैं अप्लाई नाउ पे जाता हूँ, तो यहाँ सबसे पहली चीज़ आती है कि जी मेरे दोनों ज़मीनें हैं। मैं मालिक भी हूँ कुछ ज़मीन का। लेट अस से मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी ज़मीन 4 एकड़ है और उसको कुछ मैंने ज़मीन जो है वो 4-5 एकड़ ठेके पे भी ले रखी है, अपना निज़ाम चलाने के लिए या किसी भी तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो मैं 2 चीज़ों का मालिक हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले आपने एज़ अ मालिक, एज़ अ ओनर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फादर का नाम, सीएनआईसी नंबर, फ़ोन नंबर जो आपके अपने नाम पे रजिस्टर होगा, ये आपने चेक करना है। ये सारी डिटेल्स आप फिल करके बैंक अकाउंट अगर आपका अपना है तो उसको फिल कर दें, अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, उसको खाली छोड़ दें। और उसके बाद आपने अपनी डिवीज़न चेक करनी है, ज़िला और फिर तहसील और उसके बाद अपना मौज़ा और उसके बाद आपने खसरा नंबर पुट करके ये एप्लीकेशन कुल रकबा लिख के कितना है और कितने पे आपने गंदम काश्त की थी। इन मेरा अगर 4 एकड़ रकबा है, तो मैंने सारे रकबे पे गंदम काश्त की है तो मैं 4-4 लिख दूँगा। अगर उसमें से मैंने 2 एकड़ पे गंदम काश्त की है तो ये लिख दूँगा। और उसके बाद आपने ये कैप्चा एंटर करके 23 जमा 6 29 है तो यहाँ पुट करके एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अब ये एक आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अच्छा, और आपने दूसरी एप्लीकेशन एज़ अ ठेकेदार सबमिट करानी है कि आपने ज़मीन ठेके पे ले रखी है। सेम आपने अपना नाम, अपना फादर नेम, सीएनआईसी नंबर, फ़ोन नंबर सेम आपके नाम पे बेशक सेम फ़ोन नंबर दे दें तब भी कोई इश्यू नहीं है, होना आपके नाम पे चाहिए। फिर आप सिलेक्ट डिवीज़न, ज़िला, अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, ज़िला सेलेक्ट करेंगे, तहसील, मौज़ा और खसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसमें खेवट नंबर और खातूनी नंबर होते हैं। खातूनी नंबर और खेवट नंबर देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन खसरा नंबर देना ज़रूरी है। अब ये कैसे पुट करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स इशू आता है समटाइम्स कि ये खसरा नंबर कैसे पुट करेंगे और क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अ, ये अब ये एप्लीकेशन फिल करेंगे, फिर आप कैप्चा पुट करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे, तो आपकी ये 2 एप्लीकेशंस लाइन में चली जाएँगी और दोनों अप्रूव हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेरिफिकेशन। जब गवर्नमेंट जो है वो वेरीफाई करेगी आपके पटवारी से या पीएलआरए से या किसी भी स्टेक होल्डर से जो ज़मीन को डील करते हैं, डीसी ऑफिस बेसिकली इसका ज़िम्मेदार है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो वहाँ से कंफर्म करेंगे तो आपकी ये दोनों एप्लीकेशंस भी अप्रूव हो सकती हैं, कोई एक भी हो सकती है। ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है, इसमें आप या मैं या कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो एक चीज़ है कि अगर आपके नाम पे 2 ज़मीनें हैं तो आप क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा इश्यू जो आ रहा है वो लोगों को है बैंक अकाउंट का, कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो हम किसी और का बैंक अकाउंट यहाँ पे पुट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन अगर मेरे नाम से एप्लीकेशन जा रही है, तो यहाँ पे बैंक जो मैं सेलेक्ट करूँगा उसमें अकाउंट जो होगा वो भी मेरे नाम पे और मेरे सीएनआईसी के अगेंस्ट होना चाहिए। वो किसी और का बैंक अकाउंट, अब ये नहीं है कि मेरा नाम ज़ीशान है और मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट वलीद का या किसी और का दे दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन की वजह तो बन सकता है, लेकिन इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपने ख़्याल करना है, आप किसी भी बंदे का बैंक अकाउंट नहीं दे सकते और इसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आप जाके बैंक अकाउंट खुलवा लें, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँगे। उसके अगेंस्ट एक वाउचर जनरेट होके आएगा, एक बैंक पे ऑर्डर बन के आएगा बैंक ऑफ पंजाब का, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। वो तो कोई उस ये इश्यू वाली बात ही नहीं है। आप वो पे ऑर्डर जाके बैंक ऑफ पंजाब से कैश करा लें, वो आपको पे ऑर्डर के अगेंस्ट पैसे दे देंगे। तो इसमें मसला नहीं है, आपके साढ़े 12 एकड़ हैं या आपके 5 एकड़ हैं या आपके 10 एकड़ हैं, तो जितने भी हैं वो आपको 10 एकड़ का 50,000 दे देंगे, 12 एकड़ हैं तो 60,000 दे देंगे, साढ़े 12 एकड़ हैं तो 62,500 दे देंगे। तो इसमें इश्यू वाली बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी।
अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ है कि हमारा जो अच्छा खेवट और खतूनी नंबर अगर आपके पास नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे पुट कर दें खेवट और खतूनी नंबर, तो वो ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक इश्यू है कि ये कुछ लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं कि जी हमारा मतलब मेरी अगर डिवीज़न लेटर से सरगोदा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट है मियाँ वाली और फिर तहसील भी मियाँ पिपला है या मियाँ वाली या ऐसा खेल है, और यहाँ आप मौज़ा देखते हैं तो आपका मौज़ा जो है वो यहाँ पे नहीं आता। तो इसका मतलब है आपके मौज़े का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं अवेलेबल, मौज़ा ऑनलाइन नहीं हुआ। अब मौज़ा ऑनलाइन नहीं है तो फिर आपने अपने पटवारी से रब्ता करना है, उसे कहें जी ये इशू आ रहा है, मुझे बताएं मैं इसका क्या हल कर सकता हूँ। तो वो आपको मज़ीद इस पे गाइड कर देंगे, या डीसी ऑफिस से चेक कर लें, क्योंकि ये प्रोसेस डीसी ऑफिस को भी इन्वॉल्व करके हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। और एक मौजे में आपकी लेटर से आपका मौजा है आबाद अबा खेल, इसमें आपने कर दिया और आपकी कोई और ज़मीन भी है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी और मौजे में, तो यहाँ से सेम आपने जाके डिवीज़न सरगोदा सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली में जाएं, तहसील मियाँ वाली में जाएं और मौज़ा सेलेक्ट करें। लेटर से इतरा खुर्द मौज़ा है, तो उसमें जो आपकी ज़मीन है उसका खसरा नंबर खेवट खातूनी नंबर पुट करें, रकबा और ये कर लें, तो आपके पास ये एंड पे आपने फॉर्म फिल कर देना है। अच्छा, जो नेक्स्ट इश्यू है वो खसरे का है। अब ये बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जी खसरा नंबर किस तरह से पुट करना है, या खसरा नंबर होता क्या है? अगर हम वीकली इसको रिलेट करें ना, वीकली मतलब बहुत ही कमज़ोर रिलेशन अगर बनाए ना खसरे का, तो वो एकड़ नंबर या किला नंबर होता है बेसिकली। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन पुट करने से बेहतर है कि अपने पटवारी से आप ये कंफर्म कर लें कि मेरी ये ज़मीन है, उसकी ये फ़र्द मलकियत है, तो आप मुझे इसके खसरे कंफर्म कर दें। तो वो आपको कंफर्म कर देगा, उनका काम ही यही होता है कि आपको चीज़ों के बारे में, ज़मीन के बारे में मालूमात दें। अच्छा, अब खसरा नंबर तो कंफर्म हो गया, वो फ़र्द मलकियत पे भी मिल जाता है जो मैनुअल होती हैं। कंप्यूटराइज्ड पे तो आई थिंक नहीं होता, ये मैंने देखी है, फ़र्द मलकियत अपनी जो है उस पे नहीं था, तो ये हमने पटवारी से कंफर्म कर लिया। अब होता ये है कि आपकी अगर 5 एकड़ ज़मीन है, तो उसके 5 लेट अस से खसरे नंबर हैं, और लेकिन वो है एक ही मौज़ा में, इकट्ठी ज़मीन जो होती है नॉर्मली यही होता है। तो आपके 5 खसरे हैं, तो आपने इस तरह से पुट कर देना है 12, 3, 4। अब ये 3 खसरे हो गए मेरे, 12, नंबर 3, नंबर 4। अब कोई खसरे इस तरह भी लिखे होते हैं डिवाइडेड फॉर्म में, 23/4। फिर एक खसरा है मेरा 56/8। तो ये मैंने 5 खसरे पुट कर देने हैं, मेरी 5 एकड़ ज़मीन है, उनके रेलेवेंट मैंने 5 एक खसरे पुट कर दिए। ये ऊपर वाली जो ज़मीन मैंने आबा खेल में ऐड की है, इसमें भी सेम मैंने अपने 2 एकड़ के जो मेरी वीट है, उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पे खसरा नंबर पुट कर देना है कि इस पे मैंने गंदम काश्त कर रखी हुई है। सॉरी, टोटल ज़मीन के 4 एकड़ के खसरे पुट कर देंगे जितनी आपकी टोटल ज़मीन है। तो ये इश्यू यहाँ तक रिज़ॉल्व हो गया। उसके आगे जो इम्पोर्टेंट तरीन इश्यू है, मेन इश्यू जो लोगों को आ रहा है, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स इसी पे आए हैं कि हमारा जो कैप्चा है वो ख़राब है, या वो चल नहीं रहा, या वो एरर आ जाता है। तो आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपने जब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया अपना सारा का सारा, सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, तो आप कैप्चा पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये आपको एरो नज़र आ रहे हैं, 2 तीर हैं घूम रहे हैं, यहाँ से जाके आपने कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना है। अब देखिए मैंने इतनी देर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो कैप्चा वही 23/6 पे रुका हुआ था। अब अगर ये 19/6 है और मैं 5-6 मिनट 7 मिनट लगाता हूँ फॉर्म फिल करने में, ज़ाहिर है बंदे को, तो उससे बेहतर ये है कि आप पहले अपना फॉर्म देखें, यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक पेज पे लिख लें, और उस पेज के सामने ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें पेंसिल से, और फिर बाद में जब आप फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे तो उसमें पुट करते जाएँ डायरेक्टली। तो अब उस पे भी 2-3 मिनट लगेंगे, उस टाइम तक ना ये कैप्चा, ये चूँकि सिक्योरिटी होती है, तो ये इनवैलिड हो जाता है। आपने फिर दोबारा जाके इसको रिफ्रेश करना है, तो ये यहाँ पे 20/7 27 है, ये लिख के फ़ौरन आपने सबमिट करना है। तो बेहतर यही है कि आप बजाय कि पहले फॉर्म सबमिट करें, आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लें, और सबमिट करने से पहले आप इसको रिफ्रेश कर लें। जैसे ही आप करेंगे, ये आपका यहाँ पे रिफ्रेश होगा, तो आप फ़ौरन इसमें जो भी जवाब आता है 22/6 28, उसको करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो आपका कैप्चा का एरर भी नहीं आएगा। तो कितनी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला है आपका 2 ज़मीनें होना, मालिक भी और मुज़ारिब भी, तो आप 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस देंगे दोनों ज़मीनों के हिसाब से। तो दूसरा, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आपने किसी और का बैंक अकाउंट नहीं देना, अपना बैंक अकाउंट देना है। तीसरे नंबर पे आपकी कुछ जो मुआवज़ात हैं वो नहीं आ रहे, रजिस्टर्ड नहीं है, ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है पीएलआरए में उनका, तो उसके लिए आपने पटवारी से कंफर्म करना है। अगर वहाँ से इश्यू रिजॉल्व ना हो तो डीसी ऑफिस में गिरदावरी जिसको कहते हैं उसके बारे में आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है।
तीसरा है आपका खसरा नंबर कैसे आप ऑब्टेन करेंगे, खसरा नंबर किधर से मिलता है। चौथा है अगर आपकी ज़मीन आपकी जो ज़मीन है सेम डिस्ट्रिक्ट तहसील के अंदर डिफरेंट मौजाजात में है, तो उसके लिए आपने ऐड लैंड करते जाना है, आप जितनी मर्ज़ी लैंड ऐड कर लें। और एंड पे आता है आपका ये कैप्चा का इशू, तो आप इसको रिफ्रेश कर लें जितनी बार मर्ज़ी। अब 6-7 बार तो मैं भी कर चुका हूँ, वो हो जाता है। लेकिन आंसर आपने सही पुट करना है। अब 13 + 1 14 है, तो ये करके आपने यहाँ पे एट द एंड इसको रिफ्रेश करना है, शुरू में नहीं कर देना। तो ये सिंपली आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ से वो सबमिट हो जाएगी। तो बस ये सिंपल आपने काम करना है, इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो वेरिफिकेशन पे चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।